आज सुबह की आरती के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। 6 महीने बाद फिर खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। गुजरात के सूरत में रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। छठ पर बिहार जाने के लिए ट्रेनों में हो रही है बम्पर भीड़। झारखंड के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र। सूत्रों के मुताबिक आदिवासी अस्मिता होगा संकल्प पत्र का प्रमुख मुद्दा। नरसिंहगढ़, हजारीबाग और चतरा में जनसभा भी करेंगे शाह। शिवराज सिंह चौहान का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, बोले वो कमाल के जादूगर हैं। 5 साल पहले 42 साल के थे, अब 49 साल के हो गए। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जेएमएम कांग्रेस पर किया हमला, बोले दोनों का उद्देश्य जाति के नाम पर हिंदुओं का वोट बांटना और एक विशेष समुदाय का 100% वोट लेना है। सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जनता का आशीर्वाद रहा तो ऐसे हजारों बीजेपी वालों को गुजरात भगा देंगे। यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी से अपने बयान को लेकर माफी मांगी, कहा जो हुआ उसका अलग अर्थ निकाला गया, किसी की भावना को ठेस पहुंची तो संवेदना व्यक्त करता हूं। अरविंद सावंत के बयान पर गठबंधन में ही घिरी उद्धव की शिवसेना। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने अरविंद सावंत पर कार्रवाई की मांग की। शाइना एनसी ने अरविंद सावंत से देश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की, कहा एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ संजय राउत कहते हैं कि माफी नहीं मांगूंगा। पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा पीएमजी के आरोप सत्य से परे हैं, देश में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 महीने में 2 बार सैलरी का भुगतान करके एक नई मिसाल कायम की, राजनीतिक लाभ के लिए झूठ बोलना अनुचित है। सीएम सुक्खू के बयान पर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री सुक्खू जी को अब झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए, झूठे वादों से सरकार की किरकिरी होती है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता अब कांग्रेस का असली चेहरा जान चुकी है, महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस की हार तय है। यूपी के बागपत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का महिला से अश्लील बात करने का वीडियो वायरल, पार्टी ने जिलाध्यक्ष पद से हटाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई दूज की दी शुभकामनाएं, एक्स पर लिखा भाई बहन के अटूट स्नेह और समर्पण के प्रतीक भैया दूज की हार्दिक बधाई। दिल्ली के अलीपुर की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग को बुझाने की कोशिश जारी, दमकल की 34 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के गाजियाबाद में खोड़ा कॉलोनी के एक मकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक निर्माणाधीन मकान में लगी भीषण आग, मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने गोदाम का सामान जलकर राख हुआ। श्रीनगर में सुरक्षा बल से मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर, आतंकवादियों के ठिकाने आग से स्वाहा। अनंतनाग में भी एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। फारूक अब्दुल्ला का आतंकी हमलों के बहाने बड़ा आरोप, कहा हमारी सरकार बनते ही हमले कैसे शुरू हो गए, एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के आरोप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार, कहा जम्मू कश्मीर में पहले ही अपेक्षा आतंकी वारदातों में बहुत कमी आई है। इजरायली सेना ने गाजा के जबालिया में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया, सबसे घातक सैन्य टुकड़ी बड़ी संख्या में टैंकों के साथ घुसती दिखाई दी। गाजा में इजरायल की सेना की बड़ी कार्रवाई, हथियार बनाने वाले एक कारखाने को नष्ट किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को ढेर किया, मारे गए दोनों कमांडर्स पर इजरायल में करीब 400 रॉकेट दागने का आरोप है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजरायल और अमेरिका को जवाबी हमले की धमकी दी, कहा ईरान और उसके सहयोगियों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे।